भक्त प्रहलाद और होलिका की संपूर्ण कथा। प्रिय श्रोताओं, भक्त प्रहलाद और उनकी बुआ होलिका को कौन नहीं जानता होगा। इसके बावजूद हर कोई इनकी कथा सुनने को लालायित रहता है। इसीलिए मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ इन दोनों की संपूर्ण कथा। हिंदू धर्म में अनेक धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं जो जीवन के गूढ़ रहस्यों और नैतिकता का बोध कराती हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कथा है भक्त प्रहलाद और होलिका की, जो बुराई पर अच्छाई की विजय, अहंकार के नाश और ईश्वर की भक्ति की महिमा को दर्शाती है। यह कथा विशेष रूप से होलिका दहन और होली पर्व से जुड़ी हुई है, जिसे प्रत्येक वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि को धूमधाम से मनाया जाता है। इस कथा का मुख्य पात्र भक्त प्रहलाद है, जो अपने पिता हिरण्यकश्यप के क्रूर शासन और अत्याचार के बावजूद भगवान विष्णु की भक्ति से कभी पीछे नहीं हटे। उनकी भक्ति, धैर्य और निडरता ने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं और अधर्मी का अंत निश्चित होता है। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो असुर भाई थे जो अतीव बलशाली थे। वे महर्षि कश्यप और दिति के पुत्र थे। हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति के बल पर संपूर्ण पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया था, जिससे देवता और मनुष्य सभी भयभीत हो गए। इस संकट से उबारने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु से प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और एक अद्भुत वरदान प्राप्त किया, जिससे उसे अमरत्व का आभास हो गया। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा जिससे उसे कोई भी जीव न मार सके। एक, न कोई मनुष्य न कोई देवता मुझे मार सके। 2, न मैं दिन में मरूं न रात में। 3, न मैं घर के अंदर मरूं न बाहर। 4, न मैं आकाश में मरूं न पृथ्वी पर। 5, न कोई अस्त्र मुझे मार सके न कोई शस्त्र। 6, न कोई पशु न कोई पक्षी मुझे मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया, जिससे हिरण्यकश्यप का अहंकार और अधिक बढ़ गया। वह स्वयं को अमर मानने लगा और समस्त लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप ने संपूर्ण ब्रह्मांड में अपना आतंक फैला दिया। उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और सभी यज्ञों तथा धार्मिक क्रियाओं को बंद करा दिया। उसने घोषणा कर दी कि केवल वही भगवान है और सभी को केवल उसी की पूजा करनी होगी। किंतु इस क्रूर और अहंकारी असुर के घर में ही जन्मा प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु जब गर्भवती थी, तब वह नारद मुनि के आश्रम में कुछ समय के लिए रही। वहां महर्षि नारद ने उसे भगवान विष्णु की महिमा और भक्ति का उपदेश दिया। इस प्रकार गर्भ में ही प्रहलाद को विष्णु भक्ति का ज्ञान प्राप्त हो गया। प्रहलाद का जन्म होने के बाद वे बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहने लगे। वे सभी को यह बताने लगे कि संसार में सबसे महान शक्ति भगवान विष्णु की है और वे ही सच्चे ईश्वर हैं। जब हिरण्यकश्यप को ज्ञात हुआ कि उसका पुत्र भगवान विष्णु की भक्ति करता है, तो उसे अत्यंत क्रोध आया। उसने प्रहलाद को कई बार समझाया और धमकाया कि वह विष्णु भक्ति छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद अडिग रहे। गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए। एक पहाड़ से गिरवा दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचा लिया। 2, जंगली हाथियों के सामने डाल दिया, लेकिन हाथियों ने प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। 3, जहरीला भोजन दिया, लेकिन विष भी अमृत बन गया। 4, सांपों से कटवाने की कोशिश की, लेकिन सांपों ने प्रहलाद को नहीं काटा। 5, अंधेरे कारागार में बंद कर दिया, लेकिन प्रहलाद वहां भी भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठे,
जिससे प्रहलाद जलकर मर जाए और होलिका सुरक्षित बच जाए। होलिका प्रहलाद को लेकर जलती चिता में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जलकर भस्म हो गई, क्योंकि उसने अपने वरदान का दुरुपयोग किया था। प्रहलाद को अग्नि का कोई प्रभाव नहीं हुआ और वह सुरक्षित बच गया। यह घटना बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बनी और इसी के स्मरण में होलिका दहन का पर्व मनाया जाने लगा। अंततः हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, अगर तुम्हारा भगवान हर जगह है तो क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान हर जगह है। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने खंभे पर प्रहार किया और उसी क्षण भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार, आधा सिंह आधा मनुष्य में प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध किया। यह घटना संध्या के समय हुई, न दिन न रात। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को दरवाजे की चौखट पर रखा, न अंदर न बाहर, अपने नाखूनों से मारकर, न अस्त्र न शस्त्र, अपनी गोद में रखकर, न पृथ्वी पर न आकाश में। इस प्रकार हिरण्यकश्यप का अंत हुआ और धर्म की जीत हुई। होलिका दहन इस घटना की याद में मनाया जाता है, जिसमें बुराई होलिका का अंत हुआ और भक्ति प्रहलाद की विजय हुई। अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है, जो भगवान विष्णु की कृपा और जीवन में रंगों के आनंद का प्रतीक है। अतः इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असत्य और अहंकार का नाश निश्चित है। सच्ची भक्ति से हर संकट टल जाता है। ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, अंत में सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते।